नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है ऋषिकेश शर्मा। सेंटर हेड हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट भोपाल के, और उनके साथ हैं नीट में भोपाल में टॉप करने वाली समृद्धि सक्सेना। आइए इन दोनों से पूछते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में, और वो क्या यूथ को जो है एक संदेश वो देना चाहते कि किस तरह से अपना कैरियर बेहतर बनाने के लिए किस तरह के जतन करना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर हम उनसे बात करेंगे। तो ऋषिकेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। समृद्धि, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले समृद्धि, तुमसे मैं पूछना चाहूंगा, नीट में भोपाल में तुमने टॉप किया है, इस उपलब्धि के लिए तुम्हारी क्या तैयारी थी, और अब जब ये उपलब्धि तुमने हासिल की है तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब जो ड्रीम देखा था मेरे पेरेंट्स ने और मैंने कुछ साल पहले, वो फाइनली फुलफिल हो गया, और सब रिलेटिव्स इतना ज़्यादा विशेस दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। ये एलन करियर इंस्टीट्यूट में आपने तैयारी की, कितनी मदद मिली? आपकी जो सोच थी, आपकी जो भावना थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, ये नीट को जो है हासिल करना है, इस एग्ज़ाम में टॉप आना है, इसमें कितनी मदद आपको इंस्टीट्यूट से मिली, ऋषिकेश सर से मिली और बाकी लोगों से मिली? जी, मतलब क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज वो कोई पूरी तरीके से आई वॉज डिपेंडेंट, और वो सेकेंड होम हो गया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और हर चीज़ में मेरा जितना भी 2 इयर्स में इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक डेवलपमेंट हुआ है वो एलन जाकर ही हुआ है। और एज अ पर्सन ऑल्सो जो वैल्यूज़ मैंने इम्बाइब करे इन 2 सालों में अपने टीचर्स की वजह से, और एक काम करने का तरीका सीखा है कि देयर इज़ अ सर्टेन वे आपको अपना काम करना होता है, तो वो, और ह्यूमिलिटी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं सब मैंने सीखे एलन में, और खासकर ऋषिकेश सर से। ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये आपकी तैयारी है, द प्रिपरेशन इज़ कि पूरा आपको रेडी करना है टू फेस द सिचुएशंस दैट आप आगे जाके अपनी लाइफ में देखोगे। सो हाँ, और वो हमें वेल इन एडवांस डाउन टू अर्थ करके भी रखते थे कि दिस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी अहेड, एंड इसको लेना है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ, मतलब इट्स जस्ट एन एंट्री टू अ वेरी बिग वर्ल्ड। बड़ी अच्छे विचार हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार भी अच्छे मिले तुम्हें समृद्धि। ऋषिकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता इस दुनिया में, कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता, और शिक्षक जो है वो बहुत बड़ी भूमिका जो है ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में निभाते हैं बल्कि देश के नवनिर्माण में भी शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जिस अवधारणा के साथ, जिस सोच के साथ आपने आप लोगों ने जो इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी, और आज वहाँ से निकलने वाले बच्चे, समृद्धि जैसे बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं और अपने भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं, उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं आपके। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा का परिदृश्य है आज देखने को मिल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा जो हैं अब फोकस्ड हैं एक तरह से कि उन्हें ये बनना है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो बच्चे फोकस्ड हैं, जैसे समृद्धि है, उसे नीट में लाना था, मतलब उसमें मेहनत करके ये सफलता हासिल करना थी, उसको किस तरह से आप लोगों ने मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया? तो आप क्या भूमिका समझते हैं इस तरह के जो बच्चे जो होनहार हैं उनको आगे लाने में? किस तरह से आपका इंस्टीट्यूट जो है वो भूमिका निभाता है, और जब ऐसे बच्चे निकलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं तो वो क्षण किस तरह के होते हैं आपके लिए? देखिए, आपका बड़ा विस्तार पूर्वक मैं जवाब देना चाहूँगा। एलन जो है वो शुरू से ही बच्चों की, जिसको कहते हैं एकेडमिक केयरिंग करने के लिए जाना जाता है। करीब 35 साल पुराना हमारा ये इंस्टीट्यूट है। कोटा से ये वटवृक्ष प्रारंभ हुआ था, और आज पूरे भारत में 50 से ज़्यादा एलन के सेंटर्स हैं, क्लासरूम सेंटर्स हैं। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका केवल एक ही कहना होता है कि बच्चों को जिस तरीके की ज़रूरत है उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ समझा जाए, एक एक बच्चे को समझा जाए कि उसे किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं एकेडमिक, और फिर उसको उस तरीके का एक एनवायरनमेंट बनाकर वहाँ पर दिया जाए जिसमें वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो कुल मिलाकर ये एक टाइम टेस्टेड सिस्टम है जो कि वर्क करता है। इसमें हमारे लेक्चर्स तो होते ही हैं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल
जो हमारे डाउट काउंटर्स होते हैं, इसके अलावा टेस्टिंग होती है और टाइम टू टाइम बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, उसके बाद में उसको एनालिसिस करना और जहां जो कसर कमी है उसको लुक आफ्टर करना। तो इस तरीके से हम लोग एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी टाइम टेस्टेड है, पहले से चलती आ रही है। तो भोपाल में भी कोविड के दौरान हम लोगों ने हमारे सेंटर की यहाँ स्थापना करी थी। आज हमको करीब 2 साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो चुका है, पर इस बीच बच्चों का जो विश्वास हमें दिखा, माता पिता का जो विश्वास दिखा, और समृद्धि ने भी हम पर ट्रस्ट किया था। बिल्कुल शुरू में ही बिटिया ने एडमिशन लिया था यहाँ पर, और फिर उसने भी पूरी तरीके से, मतलब एक और चीज़ होती है कि आप जो करवाना चाहते हैं और बच्चा वैसा करे, तो पूरा सपोर्ट किया। और इसमें मैं बिल्कुल बोलूँगा कि समृद्धि का पूरा परिवार और समृद्धि स्वयं इस पूरी सफलता में सबसे मुख्य जो रोल प्ले करते हैं वो इनका है। हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चे के साथ बेहतर से बेहतर कर पाएं, और ऐसे होनहार बच्चे आगे आने वाले समय में भी हमें मिलेंगे, हमें विश्वास है। आज भी बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं और समृद्धि अब एक यूथ आइकॉन हो चुकी है, और बच्चे उनकी तरफ देख रहे हैं उस परिश्रम को, उस डेडिकेशन को, और बड़ा मजा आ रहा है। तो जिस दिन ये रिजल्ट आया बड़ा अच्छा लगा, और जो एक विश्वास जो समृद्धि ने दिखाया था, परिवार ने दिखाया था, और भी हमारे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और परिश्रम करते हैं और फिर सफलता के दिन आते हैं तो किसे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और जब बच्चे इस तरह की उपलब्धियां अर्जित करते हैं तो सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट को ही नहीं, पूरे शहर को भी फक्र होता है कि हमारे शहर से बच्चे देखो कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात और है ऋषिकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमेशा जो है जो पढ़ाई को महत्व दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से अब पूरे वैश्विक रूप से देखा जाए तो शिक्षा का पूरा कहना चाहिए कि पूरा परिदृश्य बदल चुका है। बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ गए हैं। तो बच्चों के लिए तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये इस टास्क को हमें पूरा करना है, या एजुकेशन के इस स्तर पर हमें पहुंचना है, तो फला इंस्टीट्यूट चले जाएं, या हम कोचिंग ले लें, या जिस तरह से आपका एलन इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, तो यहाँ जाकर के उनको लगता है कि यहाँ पे हमें वो सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जो नए नए फेसेस आ रहे हैं, क्योंकि कई तरह की क्वेरीज बच्चों की होती होगी, कई बार ऐसे सवाल आते होंगे कि जो कई बार आपको भी थोड़ा सा करते होंगे कि यार ये बच्चे क्या पूछ रहे हैं। तो उस तरह वो आपकी क्या तैयारी होती है कि आपके इंस्टीट्यूट से इतने होनहार बच्चे निकले, तो आपको किस तरह से तैयार रहना पड़ता है? जी देखिए, एलन में आज मतलब क्लासरूम में ही अगर हम देखें तो 2.5-3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं पूरे भारत में। तो हमारा एक R&D सेल होता है कोटा में, जो कि इसी चीज के ऊपर वर्क करता है, जो आपने बोला कि परीक्षाओं में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मटेरियल जो हमारे पास में बच्चों को दिया जाता है, जिसको बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें उस तरीके के चेंजेस लाए जाते हैं। इसके अलावा सिलेबस में भी टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, नए नए टाइप के सिलेबस आ रहे हैं, नए चैप्टर्स एड ऑन होते हैं, पुराना कुछ ऑब्सोलीट हो जाता है, उसे हटाया जाता है। तो उन सारी चीजों को हम लोग, उस पर हमारा जो R&D है वो बहुत पैनी नजर रखता है, और उस तरीके से हमारे टीचर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज को पढ़ाने की। हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है कोटा में, जहां पर टीचर्स ट्रेन होते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें पढ़ाई कैसे जाती हैं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो वहां पर इस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं, और उस तरीके से हमारे टीचर्स आते हैं जो कि प्रॉपरली जो भी रिक्वायरमेंट है, आज परीक्षा की जो भी चैलेंजेस हैं, नई नई परीक्षाओं में जो बदलाव आ रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर, तो उसमें पूरी तैयारी एक रहती है। दूसरा, ये जो पढ़ाने का एक जो मजा है वो जरूर ये है कि बच्चा कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, जो आपने बोला है। पर मैंने अक्सर पाया है कि हम लोग उतने तैयार रहते हैं, हमारी जो लेक्चर प्लानिंग रहती है वो उस तरीके की रहती है, पर हाँ, हर बार एक टीचर भी बच्चे के साथ ग्रो करता है। मैं ये जरूर बोलूंगा, समृद्धि जैसे बच्चे जो कि बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बारीकियों से चीजों को देखते हैं, तो वो हमको भी एक बेहतर शिक्षक बनाते हैं, ये होता है। तो ये एक तरीके का म्यूचुअल ग्रोथ है, और इसमें बड़ा आनंद भी आता है। और ट्रेनिंग बच्चों को देने से, मतलब ये जो सब्जेक्ट की डिटेलिंग है वो तो रोल प्ले करती ही है, पर उसी के साथ साथ जो बच्चों के इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि 2 साल की तपस्या है ये, और इन 2 सालों में सतत लगे रहना, उसी दिशा में काम करते रहना, और परिश्रम को
हर दिन बढ़ाना, हर दिन बेहतर करना, हर दिन अपने आप को अचंभित करना कि हम पिछले दिन से बेहतर हैं। तो ये जो जज्बा बच्चों में होता है ये बड़ा जरूरी है मेंटेन करना। कुछ बच्चे तो रखते हैं, तो हम लोगों को इस लेवल पर भी काम करना पड़ता है कि बच्चे मोटिवेटेड रहें और थ्रू आउट इस तरीके से काम कर पाए। तो ये एक बड़ा मतलब एक बड़ी अच्छी जर्नी होती है 2 साल की, जिसमें बच्चे खूब डूबकर पढ़ाई करते हैं। बड़ा आनंद आता है। जी बिल्कुल ही, आपको तो आनंद आता ही है, और फिर जब उसका प्रतिसाद ऐसा मिले इतनी मेहनत का, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। समृद्धि, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जब आपने सोचा था कि मुझे नीट का एग्ज़ाम निकालना है, जैसे आपने मेहनत करी, कई बार बीच में हताशा निराशा भी होती होगी कि इतनी मेहनत करना पड़ रही, कई बार दिमाग काम नहीं करता, कई बार शरीर साथ नहीं देता, लेकिन आपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत की और उसका नतीजा आपके सामने है, हम सबके सामने है, और हम सबको आपके ऊपर गर्व भी है। समृद्धि, क्या लगता है आपको कि ये जो बच्चे, अब कई लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि यार समृद्धि जो है उन्होंने भोपाल में टॉप किया है, तो हम भी समृद्धि की राह पर चलें, उनको क्या टिप्स दोगी आपकी? कहाँ यदि अपना गोल अचीव करना है तो किस तरह की तैयारी होना चाहिए, और यदि कहीं बीच में कोई हताशा आती है, निराशा आती है, या हम कभी डिप्रेस होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जो तुमने किया वो उन्हें बताओ। ओके, सो एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो आजकल बहुत ट्रेंड भी चल रहा है, मतलब वो हमें बेचा जा रहा है विक्टिम मेंटालिटी। मतलब हर चीज़ के पीछे मतलब समझना कि जैसे कोई पूछ रहा है, मतलब आजकल बहुत चलता है कि कोई पूछता है, लाइक वो गाना भी बहुत फेमस है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम। तो मतलब वो विक्टिम मेंटालिटी थोड़ी सी बेची जा रही है हमें कि मतलब हर चीज़ में फॉल्ट ढूंढना, और मतलब एज अ स्टूडेंट खासकर तो हमें हमेशा पॉजिटिव साइड पे फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़, द कंट्रोलर इज़ समवन वेरी डिफरेंट। मतलब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। गॉड्स प्लान इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, और वो डिसाइड कर रहे हैं किसके लिए क्या सही है और किसको क्या मिलना चाहिए। तो मतलब रिज़ल्ट जब आया था थोड़ा सा आई वॉज डिससेटिस्फाइड, बट हाँ, जब रिज़ल्ट आने वाला था उसके पीरियड में मैं खुद को बार बार यही बोल रही थी दैट मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत करी है, बट गॉड हैज़ सीन सबकी मेहनत, तो वो उस हिसाब से रिज़ल्ट देंगे। सो वो जो भी होगा इट विल बी द बेस्ट, और मुझे उसको एक्सेप्ट करना होगा विथ ओपन आर्म्स। तो ये, और जब डिप्रेसिंग टाइम आता था तो वो मोस्टली मतलब आपको मैंने खुद के लिए रूल सा बना दिया दैट द डे आई वांट टू फील सैड, तो उस दिन मैं सबसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लूँगी कि इसको ऐसा होना चाहिए था, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, तो उस दिन मैं दुखी रह लूँगी। मतलब इट्स लाइक दैट, अगर आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज़्यादा आप दुखी ही होगे, क्योंकि 50-50 चांस है वो फुलफिल हुई नहीं हुई। तो इसलिए और मतलब फोकस ऑन कि कितना ज़्यादा आप एफ़र्ट्स डाल सकते हो चीज़ों में, और जब आप रिज़ल्ट से अपनी ध्यान हटा लेते हो कि मुझे फ्रूट्स पे फोकस नहीं करना है क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं है, तो आपके एफ़र्ट्स भी बढ़ जाते हैं और मतलब आप प्रॉपरली उस पर फोकस कर पाते हो। एंड सर लोग तो हमेशा ही मोटिवेट करते थे। आई रिमेंबर एलन के एक डायरेक्टर सर का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने उसमें यही बोला था दैट जो टीचर क्लास में आके नेगेटिव बातें करता है वो तो गुरु है ही नहीं। तो मतलब वो हमने देखा है शुरू से, कभी भी सर लोग आके हम अपनी वो नहीं जताते थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या ऐसा है या हमने तो बहुत कष्ट झेले। मतलब सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, किसके साथ नहीं आती है। मतलब वही वाली कहावत होगी समृद्धि जो अक्सर बताई जाती है कि हम तो अपने ज़माने में नदी पार करके स्कूल जाते थे, तमाम चीज़ इस तरह की बातें बहुत करते हैं। लेकिन हाँ, ये है बहुत अच्छी बात कही तुमने कि निगेटिविटी कहीं से कहीं तक भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन एक बात और भी हमने देखा, ये कि 18-18 घंटे 16-16 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन बच्चों का भी मन करता होगा कि थोड़ी देर हम टीवी देख लें या मोबाइल पे गेम देख लें। तो ये भी अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ तुम करती थी यदि, और दूसरों से क्या कहोगी बच्चों से कि यदि ऐसा कभी मन घबरा जाए या थोड़ा मन अशांत हो तो थोड़ा अपने आप को एंटरटेन भी कर लेना चाहिए? आई वुड से इसमें कि जो चीज़ परमानेंट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ सुने या देखें जो हमें लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रखेगी या पॉजिटिविटी फील करके रखेगी हमारे अंदर, एंड उसका आंसर है डिवोशनल सॉन्ग्स। व्हेन यू लिसन टू वन डिवोशनल सॉन्ग कंपेयर्ड टू अ रॉक और पॉप म्यूज़िक, आप देखेंगे कितना ज़्यादा सस्टेन्ड मोटिवेशन वो आपको देता है। बिकॉज
आपको ये ड्यूटी और ये कैपेबिलिटीज़ कहीं ना कहीं भगवान ने दी है टू अप्लाई देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वो ड्यूटी को मानते हुए, और जब व्हेन यू लिसन टू डिवोशनल सॉन्ग्स आपको एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ मुझे यूज़ करना है इस टाइम का अच्छे से, और अपनी भी लाइफ बनानी है और सोसाइटी का भी अच्छा करना है। सो डिवोशनल सॉन्ग्स हैज़ ऑलवेज मुझे बहुत पसंद थे, हनुमान चालीसा एंड ऑल, जो भी उसके अष्टकम एंड ऑल। तो वो डिटेल में तो खैर नहीं जाना चाहिए, वही है। और संगीत ने भी आपको बहुत मदद की, और जब भी आपका मन घबराता था तो आप संगीत सुनती थी, हाँ जी। तो उससे कुछ फर्क पड़ता, मतलब मैंने कि आपको अच्छा लगता था और फिर आप आगे बढ़ जाती थी। ऋषिकेश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है लेकिन गंभीर है, कि कई बार देखने में आया है कि एक होड़ सी लग गई है जी, बहुत लोगों में, खास तौर से पेरेंट्स में, जी, कि फलाने का बच्चा जो है वो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, या उसने नीट का एग्जाम निकाल लिया, या तमाम जो भी उपलब्धियां उसने हासिल कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चे को कि तुम वैसे क्यों नहीं बन रहे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, बच्चा भी मोटिवेट हो गया, वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में भी कंपटीशन की भावना आई, उसको भी लगा कि नहीं हमारे पड़ोसी के बेटे ने कुछ किया है तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। तो वो तैयारी यदि बच्चा करता है और आप जैसे जो हैं शिक्षक उसका साथ भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार होता है कि बच्चे से तो आप एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं लेकिन वो तैयारी आपकी नहीं होती, क्योंकि बिना माता पिता के सपोर्ट के, परिवार के सपोर्ट के इस तरह की उपलब्धियां अर्जित कर पाना मैं समझता हूं थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। नामुमकिन ना भी हो तो, लेकिन मुश्किल ज्यादा है। कहीं ना कहीं जैसे समृद्धि भी बता रही हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, आप लोगों का सपोर्ट रहा, परिवार का भी सपोर्ट मिला, और आज देखिए रिजल्ट सबके सामने है। तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे कि वो उनको कितना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? कई बार तो होता है कि भाई इंस्टीट्यूट में हमने डाल दिया, अब वो इंस्टीट्यूट वाले जाने और हमारा बच्चा जाने, फिर खुद बेफिक्र हो गए। लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को मोटिवेट करने में, उसको समझाने में, या उसका साथ देने में। तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि कंपटीशन की भावना तो अच्छी है, लेकिन आपको भी कितना तैयार रहना है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, वो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल, आपके दो पक्ष हैं सवालों के, मैं दोनों चीजों को ले लेता हूं। पहली चीज तो ये कि माता पिता जो आस पड़ोस में कई बार बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, कई बार रिश्ते नातों में भी कुछ बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसका एक प्रेशर लेते हैं और अपने बच्चे के अंदर उस तरीके की छवियां देखना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा ही करना चाहिए, और गुप्ता जी के बेटे ने ऐसा किया तो अब शर्मा जी के बेटे को भी ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए। ये चीज़ ठीक नहीं है। हमको हमेशा हमारे बच्चों के अंदर इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि उनके अंदर कौन से ट्रेट्स ऐसे हैं, कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनको अगर निखारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। नोटिस ये होता है कि बच्चा लॉजिकली समझना चाहता है, पर हो सकता है उसके साथ में जो एकेडमिक सिस्टम है वो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस मेथड्स बता रहा है और उस बच्चे को मजा नहीं आ रहा। अब ये बच्चा लॉजिकल है, मतलब ये मैथमेटिकली अच्छा करेगा, पर इसको उस तरीके का वातावरण नहीं मिला, इसलिए ये नहीं कर पा रहा है। और हो सकता है कई बार बच्चा ही वीक हो कि वो उसके साथ में वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है और वो नहीं कर सकता। ऐसी जगहों पर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और सही तरीके के एनवायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वो ब्लॉसम कर पाए। जिस तरीके से हम पौधों को एक सही आबो हवा देते हैं और फिर वो बेहतर ग्रो कर पाते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ कि जब बच्चा आगे बढ़ने लगता है और उसने एक दिशा पकड़ ली, अब हम उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर दें कि भाई आपको इतना % तो लाना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये गलत है। हमेशा आप उससे एक्सपेक्ट करिए हार्ड वर्क के लिए कि वो हार्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, वो ओरिएंटेड है कि नहीं, वो अपना टाइम राइटली यूटिलाइज करता है कि नहीं। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हमेशा संतुष्ट होइए उसके परिश्रम से, संतुष्ट होइए उसके ओरिएंटेशन से, वो जिस तरीके से लगा हुआ है। तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहूंगा कि यहां पर इस प्रिपरेशन में 3 मुख्य पार्ट हैं। बच्चा तो हीरो है, वो तो मुख्य पात्र है इस पूरी जो भी ये क्रियाकलाप होने वाला है उसका, पर इसमें 2 सपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक है पेरेंट्स और घर, क्योंकि घर में वो ज्यादा देर रहता है, पेरेंट्स के साथ में वो ज्यादा देर रहता है, और एक उसका एकेडमिक सपोर्ट करने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो। ये तीनों में अगर एक सही सामंजस्य बनता है तो फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं। समृद्धि जिस तरीके से काम करती है, मैंने देखा है समृद्धि के परिवार को, दादा दादी को, मम्मी पापा को, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हुए। उन्होंने हमेशा उसके लिए बेहतर वातावरण बनाया, पर कभी भी उसके ऊपर एक नेगेटिव परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं डाला। बल्कि मैंने हमेशा पाया है कि समृद्धि
कि मम्मी को कि वो उसको रिलीज करती थी। अगर वो कोई प्रेशर में है तो उस चीज को रिलीज करना कि नहीं अभी इतना आपको अपने हैवी ऑन हेड नहीं लेना है इस चीज को, आपको इस चीज के ऊपर प्रेशर नहीं रखना है कि ये इतना ही होना चाहिए। हम हर चीज को सीख रहे हैं, वो अपना समय लेती है। तो इस तरीके की मेच्योरिटी हमको लाना होगी। हमारे यहाँ एलन में हम लोग कई तरीके के ऐसे सेशन लेते हैं जहां पर पेरेंट्स कई बार प्रेशर लेते हैं इस चीज का और बच्चे के ऊपर वो प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग उन पेरेंट्स को बुलाकर उनको समझाते हैं कि नहीं आपको इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं कि राइट पेरेंटिंग भी मैटर करती है और ये हमको दायित्व निभाना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है। और हम लोग इसके लिए बिल्कुल मतलब एक तरीके से तैयार हैं। कभी भी अगर कोई भी पेरेंट्स को कैसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो विद दिस मीडियम आई रियली कैन से आप बिल्कुल आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह भी दी आपने और जानकारी भी दी कि वाकई किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ने में क्या टीचर्स का और उनके पेरेंट्स का क्या रोल होता है। और इस पूरी ही चर्चा के अंत में समृद्धि, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह की मेहनत करके आपने सफलता अर्जित की, हम हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जैसे होनहार बच्चे जो आप ही की तरह बनना चाहते हैं या तरक्की हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए, क्या संदेश है आपका? आप अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करिए, जो जैसा भी वो आपको बोलते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें जिन पे हमें अभी इतना फोकस नहीं करना चाहिए उसको साइड करने से रिलेटेड हो, मतलब कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है एज इन पढ़ाई के लिए भी और लाइफ के लिए भी, कि इन सब बातों पे हमें कम फोकस करना चाहिए। तो जब आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको ऑब्वियसली। और पेरेंट्स एंड जो भी आपके बड़े होते हैं उन सबकी हमेशा ब्लेसिंग सीख करिए कि वो आपको हेल्प करें। मतलब एट टाइम्स लगता है कि पढ़ते पढ़ते कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड नाउ हम हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए उतने ही, भले ही आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए या आपके कोचिंग से दिन ख़राब गया हो। यू शुड स्टिल बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल विथ योर पेरेंट्स, बिकॉज मे बी आपको पता नहीं है, शायद 2 साल के बाद आप कहीं बहुत दूर चले जाएं एंड मोस्टली यही होता है एक बार घर से निकल जाते तो फिर वापस आते नहीं हैं। तो वो आप फीलिंग ऑफ रिग्रेट के साथ ना रहें अपने कॉलेज में कि यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्ली टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। होल फैमिली हमेशा अपनी हार्ट एंड सोल पोर करते हैं, मतलब आई हैव सीन माई फैमिली सैक्रिफाइस अ लॉट। तो वही है एंड सबका रिस्पेक्ट करें, हाँ टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। तो ये कहना है समृद्धि का। और उनके टीचर जो हैं, मेंटर जो हैं ऋषिकेश जी, वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही कि पेरेंट्स को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। बच्चा तो अपनी तैयारी करता है, लेकिन आप भी प्रिपेयर रहें ताकि आपके गाइडेंस में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी हौसला अफजाई से बच्चे जो हैं उत्तरोत्तर तरक्की करें और समृद्धि जैसा नाम रोशन करें। तो शख्सियत में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। और ऋषिकेश जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत शुक्रिया। समृद्धि, आप हमारे साथ आई, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थी समृद्धि सक्सेना, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और किस तरह से ये सफलता हासिल की। उनके मेंटर ऋषिकेश शर्मा जी भी हमारे साथ थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से पेरेंट्स को तैयार होना चाहिए और किस तरह से उनका इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को तैयार कर रहा है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि किसी भी बच्चे को यदि किसी भी तरह की कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है या किसी तरह की परेशानी है या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है लेकिन सही मार्गदर्शन उसको नहीं मिल रहा, तो वो एलन इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। उनकी जिज्ञासाओं का ज़रूर समाधान होगा।